मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया है। शुद्ध मन, तत्वज्ञान से युक्त मन दुखों से मुक्ति का कारण है, सुखों का कारण है। मिथ्या ज्ञान से युक्त मन दुखों का, बंधनों का कारण है। अनेक विषय में हमारा मिथ्या ज्ञान होता है और तत्वज्ञान भी अनेक विषयों में होता है। मन को शुद्ध करने के लिए हमें तत्वज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तत्वज्ञान और मिथ्या ज्ञान क्या है, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अग्नि के अंदर हमारा हाथ जल गया, अग्नि में हमने हाथ डाला, उससे हमारा हाथ जल गया, तो दोबारा हम अग्नि में हाथ नहीं डालते। तो अब इस विषय में हमारा तत्वज्ञान हो गया कि अग्नि हाथ को जलाती है। परंतु क्रोध करने पर हम क्लेशित होते हैं, दुखी होते हैं, फिर भी दोबारा क्रोध करते हैं, फिर क्लेशित होते हैं, दुखी होते हैं, फिर दोबारा क्रोध करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्रोध के विषय में हमारा अभी तत्वज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। तो जिस विषय में हम तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस विषय में हमें पुरुषार्थ भी करना चाहिए और गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा के पास सब कुछ है, सब विषयों में परमात्मा के पास तत्वज्ञान है। उसके भर्गः की कोई सीमा नहीं है। पर हमें इसमें से अपने लिए कौन सा हमें भर्गः चाहिए, कौन सा तत्वज्ञान चाहिए, वो हमें चुनना पड़ेगा। इसी का नाम वरेण्य भर्गः है, स्वीकार करने योग्य भर्गः। जिस विषय में हम तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस विषय में हम पुरुषार्थ करें और उस विषय की भावना मंत्रों का उच्चारण करते समय बनाएं। यदि कोई व्यक्ति संगीतज्ञ होना चाहता है तो वो संगीत कला को प्रभु से मांगेगा और फिर वो वैसा पुरुषार्थ भी व्यवहार के अंदर करेगा, किसी संगीतकार के पास जाएगा सीखने के लिए। कोई शास्त्रों में पंडित होना चाहता है तो पांडित्य की प्रार्थना करेगा और वैसा पुरुषार्थ वो व्यवहार के अंदर भी करेगा। प्रार्थना करने मात्र से प्रभु उस और बुद्धि को प्रेरित नहीं करेंगे, अर्थात उस विषय में हमें तत्वज्ञान नहीं देंगे, चाहे शास्त्रों के विषय में हो, चाहे संगीत कला के विषय में हो। हमें तपस्या भी करनी पड़ेगी, उस विषय में पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो जिस क्षेत्र में हम तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म पूर्वक तपस्या करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो उसी क्षेत्र में प्रभु हमारी बुद्धियों को प्रोत्साहित करेंगे। जैसे आइंस्टाइन ने भौतिक क्षेत्र में तपस्या की, परमात्मा ने उसकी बुद्धि को उस क्षेत्र में प्रखर और तीव्र बना दिया। महर्षि दयानंद जी ने वेद के पांडित्य के क्षेत्र में तपस्या की, परमात्मा ने उस क्षेत्र में महर्षि दयानंद जी को
नया प्रकाश दिया। इसी प्रकार से जिस विषय में हम तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उस विषय में हम पुरुषार्थ भी करें प्रार्थना के साथ। जैसे उदाहरण के लिए शरीर के अंदर रोग हो जाते हैं, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार आ गया अथवा और कोई रोग आ गया और उसके कारण हम दुखी हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रोगों के विषय में हमें अभी तत्व ज्ञान नहीं है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर को व्याधि मंदिर कहा गया है। ये रोगों का निवास स्थान है। शरीर रोगों का निवास स्थान है। शरीर रोग शरीर में रहते हैं अथवा वो कभी भी आ सकते हैं, वो उनका निवास स्थान है। आ जाएं, 1 महीने बाद आएं, 10 वर्ष के बाद आएं, 20 वर्ष के बाद आएं, कभी भी आ सकते हैं। जैसे बुढ़ापा शरीर उसका निवास स्थान है। क्षीणता कमजोरी का निवास स्थान क्या है? शरीर है। वो शरीर में आएगी, कभी ना कभी आएगी, क्योंकि वो उसका निवास स्थान है। परंतु यदि हम इन रोगों को, बुढ़ापों को कि इनका निवास स्थान शरीर है ऐसा नहीं मानेंगे और ये शरीर हमारा रहने का घर है, इनका नहीं है ऐसा मानेंगे और फिर उनको हटाने का प्रयास करेंगे कि ये कहाँ से आ गए, और फिर जब वो हटेंगे नहीं, दोबारा आ जाएंगे तो दुखी होंगे। परंतु जब ये मान लेंगे कि ये तो इनका निवास स्थान है, ये शरीर रोगों का, बुढ़ापे का निवास स्थान है, जब ये बात समझ में आ जाएगी, इस विषय में तत्व ज्ञान होगा, तो फिर हम दुखी नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर गए घूमने के लिए और घूमते घूमते ऐसे जगह चले गए जहाँ बहुत कांटे थे, तो वहाँ हम ये नहीं कहते कि ये कांटे कहाँ से आ गए, हम क्या कहते हैं कि हम कहाँ आ गए, ये हमारा जाने का स्थान नहीं है। इसी प्रकार से शरीर को अपना निवास स्थान नहीं मानना चाहिए, शरीर को रोगों का, बुढ़ापे का, क्षीणता का निवास स्थान मानना चाहिए। ये तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो जब धर्मपूर्वक हम इस विषय में बार बार विचार करते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से इस विषय में हमारा तत्व ज्ञान बढ़ता जाएगा और शरीर के अंदर किसी रोग के आने पर हम हताश निराश नहीं होंगे। कोई कष्ट आ गया, कोई रोग आ गया छोटा मोटा, तो उसके होने पर भी हम अपने कार्य को करते रहेंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो इस प्रकार से शरीर रोगों का निवास स्थान है। जब इस विषय में हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा तो फिर शरीर में रोग आने पर, चाहे हमारे शरीर में कोई रोग आता है, चाहे दूसरों के शरीर में कोई रोग आ जाता है, तो उससे हम आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि ये तो बहुत स्वस्थ व्यक्ति था, ये रोगी कैसे हो गया, तो व्यायाम करता था। आश्चर्यचकित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर रोगों का निवास स्थान है तो हम रोगों को दूर करने के लिए या रोगों को ना आने के लिए प्रयास ना करें। वो तो हमें प्रयास करना पड़ेगा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रोगों से दूर रखने के लिए दिनचर्या का, व्यायाम, खान पान आदि का ध्यान रखना पड़ेगा।
और जब हम शरीर को अपना निवास स्थान नहीं मानेंगे, अपना निवास स्थान क्या है? ईश्वर है। अपना निवास स्थान क्या है? मोक्ष है। हम तो यहाँ शरीर में कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं। ये शरीर तो हमारा धर्मशाला के समान है, होटल के समान है, समय बिताने के लिए। तो जैसे हम होटल के अंदर कोई कील आदि नहीं ठोकते, क्योंकि उसको हम अपना नहीं मानते, होटल की किसी वस्तु को हम नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी प्रकार से जब हम शरीर को अपना नहीं मानेंगे, ईश्वर का मानेंगे, तो फिर शरीर के साथ हम अति नहीं करेंगे, ऐसा क्रियाकलाप नहीं करेंगे जिससे कि शरीर की कोई हानि हो, शरीर के अंदर रोग हो, और हम ठीक प्रकार से अपनी दिनचर्या आदि करते हुए शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। तो शरीर रोगों का घर है, शरीर बुढ़ापे का घर है, शरीर कमजोरी का घर है। ये कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति के शरीर में आएंगे ही। तो जब ये तत्वज्ञान इस विषय को, इस विचार को बार बार दोहराने से उत्पन्न हो जाता है, तब फिर व्यक्ति बुढ़ापे के आने पर या रोगों के आने पर हताश निराश नहीं होता, दुखी नहीं होता, खिन्न नहीं होता। तो ये है मन की शुद्धि का उपाय। जिस विषय में हमारा तत्वज्ञान नहीं है, उस विषय को हम बार बार दोहराते रहें, चिंतन मनन करते रहें, साथ साथ हम अपने धर्म कर्तव्य का पालन भी करते रहें। उसके धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए जितना हमें समय मिले उतना हम चिंतन मनन में समय लगाएं, उस विषय में तत्वज्ञान उत्पन्न करने के लिए। और उसके साथ साथ यदि हमारी ईश्वर के प्रति प्रीति है तो ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही उस विषय में हमें तत्वज्ञान हो जाएगा। और तत्वज्ञान के होने से, मन के शुद्ध होने से हम दुखों से, निराशाओं से, हताशाओं से, कलेशों से बच जाएंगे।